इटली के पीएम ने हमले की निंदा की है। आतंकी हमले से दुखी हूं, मेलोनी ने कहा है। दुख की घड़ी में भारत के साथ में हूं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इटली की पीएम मेलोनी ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में भारत के साथ हूं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इटली के प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस हमले को लेकर रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में मैं भारत के साथ में हूं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आतंकी हमले की निंदा की थी और कहा था कि मुश्किल समय में हम भारत के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले की निंदा की और ट्रंप ने निंदा की और कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत के साथ में हूं और आतंकवाद के खिलाफ है अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा कि मुश्किल समय में हम भारत के साथ में हैं और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है। फ्रांस के राजदूत की तरफ से भी इस हमले की निंदा की गई थी। उन्होंने भी एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। रूस के राष्ट्रपति ने हमले की निंदा की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले की निंदा की। पहलगांव हमले की पुतिन ने भी निंदा करते हुए कहा कि इस कठिन समय में रूस भारत के साथ में है। आतंकियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी इस हमले की निंदा की गई। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में मैं भारत के साथ में हूं और आतंकियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। भारत में ईरान के दूतावास ने ट्वीट किया। नई दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान का दूतावास जम्मू और कश्मीर के पहलगांव शहर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए हैं। हम भारत सरकार और भारत के लोगों, विशेष रूप से इस हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे होने की कामना करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आज बड़ा आतंकी हमला हो गया, जहां पर आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी। दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। हमला बताया जा रहा है जिसमें फायरिंग में 16 पर्यटकों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनका नाम पूछा, फिर उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया और उसके बाद में पर्यटकों को गोली मार दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी के निर्देश पर अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां पर वो सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक कर रहे हैं और आज रात अमित शाह श्रीनगर में ही रुकेंगे। उधर आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मृतकों के आश्रितों के प्रति दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और अपडेट यह है कि कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत वापस आ जाएंगे। देखिए, धर्म पूछकर और नाम पूछकर हमला किया गया है और उन दोगले नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज कहां है वो नेता? क्यों धर्म पूछकर हमला किया गया? क्यों उसका नाम पूछकर जो है हमला किया गया? सीधी सीधी जो है ये टारगेट किलिंग है। केवल हिंदू निशाने पे था, पर्यटक निशाने पे था और किसी के ऊपर टारगेट क्यों नहीं किया गया? हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, ये हमला पाकिस्तान के इशारे पे है, तो क्यों पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद नहीं किया जाता? क्यों पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया जाता? तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा संज्ञान और कड़ा एक्शन की जरूरत है। इस पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का समय है। हम इस हमले को हल्के में नहीं लेंगे। मैंने कहा है ये बदकिस्मती की बात है, इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है, हो गया है और अब कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, इनका इलाज बेहतर से बेहतर हो। जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 13
लोग जो है वो जख्मी हुए, उनमें से एक को एयरलिफ्ट किया गया है सिक्किम श्रीनगर। 4 यहाँ पेशेंट जिनको हमने देखा है, 3 की हालत थोड़ा बेहतर हैं लगभग, लेकिन एक की हालत जो है वो बहुत नाजुक। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो फोन जब से मन युवा डिजाइन किया है उस पर यही 2 फायर हो गए, 2:47 पर 2:50 से फायरिंग शुरू हो गई है। यही 7-10 मिनट तक फायरिंग रही है। फिर हम जब यहाँ से वहाँ उनके लोगों तक पहुँचे हैं तो हमने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। नहीं चाहता है कि जो नया कश्मीर का आगाज हुआ, जो नौजवान आज जिनको गुमराह किया गया, वो इसके साथ नहीं है। इनके मौत के घाट 2 दिन में आपको न्यूज आएगी। हमारा J&K पुलिस, हमारी आर्मी, हमारा BSF इतना शमशद है, उतने स्ट्रांग है कि 2 दिन के बाद इनका मौत के घाट क्या किया था इन लोगों ने। ये पैसा खर्च कर रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों को क्या था। इससे उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही जम्मू कश्मीर का जो हाईवे बंद पड़ा है, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है राफ्टिंग पॉइंट पे और अदर जगहों पे, वो वहाँ पर आ सकते हैं। हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं टूरिस्ट के लिए, होटल के दरवाजे खुले हैं, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। उसके साथ साथ हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। मैंने कहा है ये बदकिस्मती की बात है, इसको जितना कंडेम किया जाए कम है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है, हो गया है। और अब कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, इनका इलाज बेहतर से बेहतर हो। जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 13 लोग जो है वो जख्मी हुए, उनमें से एक को एयरलिफ्ट किया गया है सिक्किम श्रीनगर। 4 यहाँ पेशेंट जिनको हमने देखा है, 3 की हालत थोड़ा बेहतर हैं लगभग, लेकिन एक की हालत जो है वो बहुत नाजुक है। और एक बड़ी खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। थोड़ी देर में फोन पर बात करेंगे, हमले को लेकर पीएम मोदी से बात करेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पर रिएक्शन सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं इस हमले की निंदा करता हूं और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है और भारत के साथ में है। और अब जानकारी ये मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे और थोड़ी ही देर में पीएम के साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति की बात होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम देशों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सभी देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं और खुद को भारत के साथ बता रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ बता रहे हैं। और अब जानकारी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ पे बात करेंगे। तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन सामने आया था, उन्होंने अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ और इस दुख की घड़ी में भारत के साथ बताया था।